उनके पूज्य पिताजी अच्छे व्यापारी थे। किसके? श्रवण कुमार के। उनका नाम शांतनु था। उनकी माता थी, उनका नाम ज्ञानावती था। और दोनों बड़े सरल थे। हाँ, ज्ञानावती ने दो पुत्रों को, दो संतान को जन्म दिया था, एक पुत्री और एक पुत्र। अरे महाराज, हमने तो सुना है केवल उनके एक पुत्र था श्रवण कुमार, तो उनकी पुत्री कौन थी? और फिर ये पुत्री कहां थी? कोई इसका प्रसंग आता है? शास्त्रों में कथन आता है कि धीरे धीरे ये अच्छे व्यापारी थे, भगवान की बड़ी परम भक्ति करते थे, निर्मल मन के थे। धीरे 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 व्यापार में घाटा आने लगा। श्रवण कुमार का विवाह हो गया। बेटी का नाम शांता है, लेकिन माता पिता के मन में एक ही भावना रहती है, पुत्र श्रवण। और किन्हीं बीमारियों के होते होते, किसी विशेष बीमारी के लगने से श्रवण के पूज्य पिताजी की नेत्र ज्योति जाती रही। लेकिन एक दिन मां भी रो रो कर बुरा हाल हो गया और माता की नेत्र ज्योति भी जाती रही। दोनों माता पिता को दिखता नहीं है, वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन कहा, पुत्र, हमने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, हमें तीर्थ यात्रा करने का भाव है। उधर कहा, मां, तूने भोजन कर लिया? पिताजी, आपने भोजन कर लिया? बोले हाँ। और जैसे आज पिता की थाली में भोजन देखा, श्रवण के आंखों में अश्रु आ गए। एक हांडी दो पेट बनाए। श्रवण की नारी ने, श्रवण रोया मूंड पकड़कर औरत की राजधानी में। अपने पति को इतना सुंदर भोजन और अपने सास ससुर को लूखा भोजन, बासी भोजन। श्रवण की आंखों में अश्रु आ गए। मेरे माता पिता नेत्रहीन क्या हो गए? मेरे माता पिता की सेवा नहीं रही। अरे भाई बहनों, बस माता पिता को यात्रा कराने के लिए निकल पड़ा। यात्रा संपन्नता की ओर थी, जनकपुर जाना था। चूंकि ज्ञानावती अयोध्या की थी और शांतनु जनकपुर के थे, यात्रा करते हुए आ रहे थे। लेकिन ऐसा पता चला कि अयोध्या में एक आदमखोर सिंह आ चुका है। अयोध्या वासियों ने कहा, महाराज दशरथ, अयोध्या वालों को निर्भीक कीजिए। और तब महाराज उस बाघ को मारने के हेतु महाराज कुछ लोगों को साथ में लिया और दशरथ एक लता की ओट में छिपकर बैठ गए। कभी तो आएगा, पानी पीने तो आएगा। वो सिंह तो नहीं आया, वो हिंसक जीव तो नहीं आया। लेकिन श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। बेटा, ये लोटा ले जाओ, हमारे लिए पानी ले आओ, प्यास लगी है। और जैसे वो श्रवण अपना मुख धोने लगा, कुर्ला करने लगा, जल में से कल कल की आवाज आने लगी। और जैसे वो कलश भर रहा था, उसी समय राजा दशरथ ने, अयोध्या के नरेश ने शबद वेदी बाण का अनुसंधान किया। और बस वो शांतनु नंदन उस ज्ञानावती नंद के वो बाण सीने में लगा। हाय मां, हाय पिता, व्याकुल हो गए। और भाई बहनों, दशरथ दौड़े दौड़े आए। अब कौन है युवा
मैं शांतनु नंदन श्रवण कुमार हूं। मेरी माँ मेरे पिता नेत्रहीन हैं, उनको यात्रा करा के लौट रहा था, तुमने ये क्या किया? सज्जनों, श्रवण ने कहा, देखो मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको पानी, बस कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ को लगा इनकी माता पिता अंधे हैं, वो जल का लोटा भरा और महाराज दशरथ जहां उनके पिता शांतनु, जहां उनकी पूज्य माता ज्ञानावती उस कामड़ के अंदर बैठे थे, वहीं जल लेकर पहुंचे। लीजिए, जल पी लीजिए। और महाराज शांतनु ने कहा, श्रवण तुम बेटा बोलते क्यों नहीं हो? दशरथ के हाथ कांपने लगे। बेटा तुम कांप क्यों रहे हो? कौन हो? उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूं। तो हमारा पुत्र कहां है? महाराज तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों मारा गया है। और महाराज अपने पुत्र के वियोग में महाराज शांतनु ने ये शाप देते हुए कि जैसे मैं आज अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, जा अयोध्या नरेश, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही प्राणों को तजेगा, ऐसे प्राणों को त्यागेगा, ये मेरा शाप है। और ऐसा कहते ही महाराज शांतनु ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राण छोड़ दिए। और तभी श्रवण की मां ने कहा, दशरथ मेरे पति चल बसे हैं, मेरा पुत्र भी चला गया है, तू एक काम कर, मैं कुछ देख तो नहीं पा रही हूं, तू 2 चिता बना, एक चिता मेरे पुत्र के लिए बना और एक मेरे पति के लिए बना। और तब महाराज दशरथ ने उन सब लोगों के सहयोग से 2 चिता बनाई है, एक श्रवण के लिए, एक श्रवण के पिता के लिए। और तब श्रवण की मां ने कहा था, दशरथ तू मेरे पिता मेरे पति के शाप से मुक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक प्रार्थना करती हूं, तेरा अहित नहीं होगा। बोलो। मेरा श्रवण मर चुका है, मेरी बिटिया अनाथ हो गई है शांता। अरे दशरथ तुम मेरी बेटी को पाल लेना, तुम मेरी बेटी मैं तुझे सौंप कर जा रही हूं। बोलो दशरथ। दशरथ ने कहा, मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरी बेटी को अपनी धर्म की बेटी करके पालूंगा। और फिर महाराज दशरथ ने श्रवण को चिता पर लिटाया है मां की उपस्थिति में। और फिर वो श्रवण की मां अपने पति को गोद में रखकर, उस समय सती प्रथा हुआ करती थी, और वो अपने पति के साथ सती हो गई। लेकिन महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने शांता को बहुत ममता के साथ पाला। अब शांता बड़ी हो चुकी है, महाराज दशरथ को लगा कि मैं शांता का विवाह किसके साथ करूं। आप सब जानते हैं एक श्रृंगी ऋषि हुआ करते, इतने तपस्वी, इतने योगी महाराज,
और महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की सूझबूझ से उस शांता का विवाह महाराज शरंगी के साथ कराया, और आज वो उस ऋण से उर्ण हुए। और आप जानते हो फिर साफ तो था, शांतनु का पूर्ण हुआ, लेकिन इस प्रकार से इस शास्त्रों में कथा आती है। और वही शांता का जो पति था शरंगी ऋषि, उन्होंने वशिष्ठ मुनि के कहने पर, महाराज दशरथ की प्रार्थना पर, जब दशरथ के कोई संतान नहीं थी तब शरंगी ऋषि ने ही महाराज जो अयोध्या के नरेश हैं दशरथ, उनके यहाँ सरयू के तट पर 6 महीने तक यज्ञ किया था, और फिर उनके 4 पुत्र हुए थे। ये शरंगी ऋषि के यज्ञ के उपरांत हुए थे। लेकिन मेरे कहने का